भगवान नाम का संकीर्तन अपने अधिकार की सीमा में राम कृष्ण आदि भगवान के नाम अभिरुचि और अधिकार की दृष्टि से सबको प्राप्त है। जिस नाम में अभिरुचि हो, लेकिन ओम इत्यादि जो नाम है भगवान के, उसमें अधिकार संपदा अपेक्षित है। राम कृष्ण गोविंद गोपाल माधव वामन केशव अच्युत, ये सब भगवान नाम हैं। भगवान नाम का स्मरण करते रहें, सत्संग करते रहें, कम से कम 7 घंटे नित्य क्या करें, भजन का व्रत लें। और जैसे कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाला वायुयान, उसका आश्रय ले ले, यथास्थान बैठ जाए वायुयान में, भले ही उसे लगता हो कि गति बहुत धीमी है। प्रतीति ऐसे ही होती है हवाई जहाज में कि गति बहुत धीमी है, लेकिन 1000 किलोमीटर तक प्रति घंटे गति होती है। इसी प्रकार सद्गुरु का, सत्संग का, स्वाध्याय का, सात्विक आहार विहार खान पान का आलम्बन लेने पर लगता है कि भगवत प्राप्ति की ओर हम बहुत मंद गति से चल रहे हैं, लेकिन विचार करके देखा जाए तो तीव्र गति होती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है, कम से कम 7 घंटे भजन का नियम लेना चाहिए। एक बार में इतना समय न निकालें तो 5 बार में सही, वो भी सबके हित की भावना से, भगवत प्राप्ति की भावना से। और समय समय पर सत्संग करना चाहिए। जो इष्टदेव हों उनसे संबद्ध ग्रंथ गीता प्रेस कल्याण से बहुत से विशेषांक निकले हैं। सूर्य, विष्णु, शिव आदि, शक्ति आदि को लेकर, पंचदेवों को लेकर एक एक विशेषांक गीता प्रेस ने निकाला है। हिंदी जानने वाले सुगमता पूर्वक उन विशेषांकों का अध्ययन करके अपने इष्ट के स्वभाव प्रभाव आदि का परिज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के महात्म्य का श्रवण करने पर भगवान में महत्व बुद्धि उदित होती है। भगवान में महत्व बुद्धि उदित होती है तो भगवान के लिए ही सारी चेष्टा होती है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम् तदर्थे खिल चेष्टितम्। भगवदर्थ ही सारा कार्य। ऐसा काम करे ही नहीं जिसका साक्षात या उपयोग भगवत प्राप्ति में न हो। सनातन धर्म में तो बहुत सुगम उपाय है। भगवान को भोग लगने योग्य भोजन करे, इसी में बहुत सा नियम आ गया। वो भी शालग्राम है, विष्णु भगवान है जो शाकाहारी हैं। सब भगवान को भोग लगने योग्य भोजन बने और भगवान को निवेदित करके उसका सेवन करें, बहुत सुगम है। हमने अंगुल में कहा था संभवतः एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण का वचन है। एक सज्जन आम के बगीचे में पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक तर्पण करते हुए ब्राह्मण को देख रहा था। वह पितर को नहीं मानता था, देह को ही आत्मा मानता था, लेकिन वह भी ब्राह्मण के ऊपर लट्टू हो गया। लेकिन ब्राह्मण की दृष्टि में 2 कार्य हो गए, एक तो पितर भी तृप्त हो गए और आम के वृक्ष भी सिंच गए। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, यह तो सनातन धर्म की विशेषता है। एक क्रिया से 2 अर्थ, लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए, अर्थात लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष भोग की सिद्धि भी हो जाए और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। इसी दृष्टि से भोजन करना है, शयन करना है। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बने, भगवान को भोग लगा करके भोजन करें तो भगवान से भोजन का संबंध हो गया या नहीं। नींद चाहिए ना, तो भगवान को
सुला करके योग निद्रा प्राप्त करा के सोवे और भगवान को समय पर जगाने की भावना से समय पर जगे, भगवान नाम का स्मरण करके सो जाएं। गाढ़ी नींद में भजन बुद्धि पूर्वक हम नहीं कर सकते, लेकिन गाढ़ी नींद के पहले अगर हम भजन करते हैं तो वो भजन क्या होता है, गाढ़ी नींद में जा करके समा जाता है और जो नींद परिपुष्ट होती है त्यो भजन भी पक जाता है। भजन पकने का चिन्ह क्या है, बिना प्रयास के नींद टूटते ही मुख से वही नाम निकले जो नाम लेकर हम सोए थे, समझना चाहिए कि भजन पक गया। गाढ़ी नींद का उपयोग भी हम भगवान के भजन के लिए कर सकते हैं। निद्रा के गर्भ में भजन को प्रवाहित कर दें, भजन नींद जो पुष्ट होगी भजन भी पुष्ट होता जाएगा।